सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए इंटरेस्टिंग और एक मजेदार डिबेट लेकर आए जिसमें आप देखेंगे मशहूर पत्रकार आरजू काजमी को, जिनके सामने होगा पाकिस्तानी एनालिस्ट कमर चीमा, और ये दोनों भिड़ेंगे भारत के मुद्दे पे। तो ये वीडियो काफी मजेदार होगी और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम आपके लिए चैनल पर डाल चुके हैं, जिसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था थ्रू मैसेजेस और कमेंट्स। तो इसे भी अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत। मैडम, आपको अपनी फोर्सेस पे यकीन ही नहीं है। नहीं नहीं, मेरी फोर्सेस पे मुझे यकीन है, लेकिन ये कि भाई वो यहाँ पर ही बचा ले तो बहुत है। जिस फोर्स ने आपको इज्जत दी, जिस फोर्स ने आज देखें हमारे अरब वर्ल्ड में एक ही मुल्क है न्यूक्लियर पावर कंट्री है, मिसाइल टेक्नोलॉजी रखते हैं, जहाज रखते हैं। इंडिया के जहाज इंडिया की टेरिटरी के अंदर गिराए और आप कह रही हैं कि मतलब कोई नहीं, ਤੁਹਾਡਾ कोई हाल नहीं। मतलब प्राउड फील करें पाकिस्तान की एयरफोर्स के ऊपर। मैडम सर इज्जत कमाई जाती है, सर इज्जत कमाई जाती है। ऐसे डरा धमका के प्राउड फील करें और इज्जत दें, ऐसे करके इज्जत नहीं कमाई जाती है। आज नहीं गिराए, 2 दिन वो जहाज नहीं उड़ा सके। जहाज गिरने में इज्जत है। डोमिनेंस इसको मैडम मिलिट्री टर्म्स में बोलते हैं, ए डोमिनेंस। पाकिस्तान ने ये ए डोमिनेंस रखी हुई है। मोदी साहब रोज जाते हैं, अरबों डॉलर के जहाज खरीदते हैं, वेपन खरीदते हैं। हम तो नहीं खरीद सकते इतना वेपन, इतना असला, लेकिन आपको फखर महसूस होना चाहिए। पर तो की कोई बात छोटो पाकिस्तान, कोई पाकिस्तान कामयाबी है ही नहीं है जो आप कहें कि जी ठीक है। मैडम, आपको सलूट मारना चाहिए और आपको अपने जवानों पे, अपने अफसरों पे, अपने अवाम पे प्राइड होना चाहिए। हम एज ए कौम लड़ते हैं मैडम, कौम जज्बे वाली कौम है ना सर, जज्बे से लड़ते हैं ना, जज्बा ही होता है सर, बाकी कुछ नहीं होता। लेकिन सर बात सारी है कि वो आप शकील चौधरी साहब के शो में मैं सुन रही थी, आपने कहा कि इंडिया से एक्टर आने चाहिए, हमारे यहाँ से एक्टर जाने चाहिए, है ना, आपने कहा ना। तो सर इंडिया से तो एक्टर नहीं आ रहे, लेकिन हमारे यहाँ से तो एक्टर जा रहे हैं, मुसलसल जा रहे हैं। बस फर्क इतना है कि वो नॉन स्टेट एक्टर कहलाते हैं। तो सर ये जो नॉन स्टेट एक्टर है ना, जिस दिन आपने इनको काबू कर लिया, जिस दिन आपने उन्हें काबू कर लिया, उस दिन ठीक हो जाएगा। मैडम वहां से नहीं नॉन स्टेट एक्टर आ रहे, ये बीएलए को सपोर्ट आती है, टीटीपी को सपोर्ट आती है, फंड्स आते हैं। आप खुद अपने शो में बड़े प्यार से कहती हैं कि जनाब एक जो है ना अनआइडेंटिफाइड बंदे ने फलां शख्स को, एलईटी के बंदे को मार दिया। खुद बयान कर रही होती हैं, ठीक है, आप बता रही होती हैं कि इंडिया ने मरवा दिया। तो सर उन्होंने उन्होंने हमारा कोई साइंटिस्ट मार दिया, हमारा कोई पायलट मार दिया, हमारा कोई काबिल आदमी मार दिया, कोई हमारा कोई के मतलब वो लोग जिन्हें हमें खुद मार देना चाहिए था, जिन्हें हमें खुद अरेस्ट कर लेना चाहिए था, जिन्होंने लोगों की जानें ली हैं, अगर उनको वहां से आकर, और ये कैसे लोग हैं सर, वहां से आते हैं, मारते हैं, निकल जाते हैं, हमारे लोग पकड़ ही नहीं पा रहे। मतलब क्या कर रहे हैं, मटर वटर छीन रहे हैं क्या? वो एक सेपरेट स्टोरी है। नहीं, सेपरेट स्टोरी नहीं है, इसी से जुड़ी हुई है सर, कि इतने जहाज गिरा दिए, लेकिन अपनी ही कंट्री में हर कुछ दिन के बाद भारत से कोई आता है और यहाँ पे आके अनमोल रतन जो हमने पाले पोसे उन्हें मार के निकल जाता है, और हम कुछ कर ही नहीं पा रहे, हम पकड़ ही नहीं पा रहे। कंडेम करें मैडम, इस एक्टिविटी को कंडेम करना चाहिए आपको। करें कंडेम? क्यों मैं क्यों करूं? मतलब एक जो मुजरिम है सर, जो टेररिस्ट है, उनको मारा जा रहा है। नहीं, क्या उसको किसी पाकिस्तानी अदालत ने कहा है वो टेररिस्ट है, या किसी उसको? सर यूनाइटेड सर हमारा क्या है सर, हम तो यूनाइटेड नेशन वाले भी अगर लिख दें, जैसे हाफिज सईद को कईयों का लिख दिया, हम तो उसको भी नहीं मारते। 139 ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान की जो यूनाइटेड नेशन में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। 139 जिसको भी रिसेंटली मारा है, वो एक मेमन था कि पता नहीं कौन था, उसको जब कत्ल किया तो वो यूएन के डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। सर मुझे उसका नाम याद नहीं, लेकिन मैं आपको कह रही हूँ, नहीं पता, आपको उसका काम भी नहीं पता, आपको उसका नहीं मुझे आप कह रही हो उसको मारा, ठीक है। नहीं सर, अगर कोई हाफिज सईद का बंदा या इस किस्म के लोगों को उड़ाते हैं तो बिल्कुल ठीक करते हैं। और कैसे उसके पास अगर कोई, जब आपके पास, देखिए आपने यूएन का कहा, हाफिज सईद है, जैश मोहम्मद है, भाई यूएन डेजिग्नेटेड है, दैट्स फाइन सर। 139 ऑर्गेनाइजेशंस है जो यूनाइटेड नेशन ने पाकिस्तान में कहा हुआ है कि ये टेरर ऑर्गेनाइजेशन है। 139, एक दो नहीं है। अब उसमें कितने लोग पले हुए होंगे सर? तो ये तो वो जो रिकॉर्ड पे सर, सर मुझे सर आप शकील चौधरी साहब से पूछ लीजिएगा, उन्होंने भी बताया 139, मेरे शो में भी बोल के गए। मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनसे पूछ लूंगा, लेकिन सवाल ये है मैडम, सर इन्हें डिफेंड करना छोड़ दें, टेररिस्ट को डिफेंड करना छोड़ दें।
क्यों ओ क्यों भाई, आपको इतना बुरा लग रहा है? अगर कोई टेररिस्ट मारा गया है तो आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है सर? क्या हो गया आपको? आप एक मुझे एक शरीफ बात आदमी बताएं, है, तो आप ऐसे इंडियन लोगों के गवर्नमेंट साथ क्यों फैसला है? करेगी? आप देखें, आपकी मुझे बात ये अच्छी लगती है कि आपको आप कैसे पाकिस्तानी पता किसी, कि इंडियन, आप कहती हैं इंडियन निजाम अच्छा है, वो फैसला करेगा पाकिस्तान में किसको जिंदा रहना है और पाकिस्तान में किसको नहीं मरना नहीं है, ये नहीं इंडियन निजाम फैसला नहीं, करेगा, ये इंडियन मुझे ये एजेंसियां फैसला करेंगी, ये आप कह रही हैं, ये कह रही नहीं, है ना, आप मुझे ये ये बताइए कि इंडियन आपको एजेंसी कैसे फैसला पता कि वो करेगी, ये रॉ फैसला अरे करेगी। विल रॉ डिसाइड कि पाकिस्तान में किसको जिंदा रहना है, किसको मरना है? नहीं 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 नहीं। लेकिन आप मुझे ये बताइए ना, आप ये कैसे कह रहे हैं कि उनको इंडियंस ने मारा है? ये मुझे बताइए, ये आपको किसने कहा? आपको आप उनके खुद पास से कोई कहती ऐसी हैं, चीज आप मिली खुद जो वो अपने तो शो में मार के कहती हैं। निकल गए? मैं नहीं कहती सर, मैंने अपने शो में मैडम, कभी आप ये खुद नहीं कहा कि अपने, इंडियन आके मार के चले गए। मैं तो ये कहती हूँ कि कोई अननोन गनमैन आया, अब वो किधर से आया, कहाँ से आया, क्या पता हम खुद ही उड़ा रहे हो, इसलिए कि वो लोग अब हमारे काम के ये नहीं रहे और हमें जो डर आप है कि हम उनको कहीं दोबारा गनमैन एफएटीएफ की करके ग्रे पहुंच लिस्ट में ना जाती हैं। चले जाए। तो नहीं, सर, पहले तो आप कह रही थी अच्छा काम करते हैं, आप कह रही, आप कहती थी अच्छा काम करते हैं, मार के जाते नहीं, हैं, जो भी ऐसे कर लोगों रहा को है मार देना पाकिस्तान से कर चाहिए। रहा है आप या तो खुद ही दुनिया कह में रही थी कहीं अच्छा से, काम करते अच्छा कर, अच्छा कर। हाँ हाँ, मैं तो कह रही हूँ, हाँ हाँ, मैं कह रही हूँ जो भी कर रहे हैं, अगर हैं। मैडम, पाकिस्तानी भी आपने कर ये रहे हैं तो अच्छा डिटरमिन कर रहे हैं, कैसे और अगर किया कि इंडियन ये कर रहे हैं दहशत तो भी गर्द अच्छा है? कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये सबूत नहीं मिला कि इंडिया से कोई कर रहा है। हाँ चीमा, तुमने क्या बोला? पाकिस्तान दुनिया में वाहिद ऐसा इस्लामिक मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर पावर है और साथ में खाने को रोटी नहीं, जनता तुम्हारी लाइन में लगी है। और तुमने क्या बोला? भारत के जहाज 2 दिन तक नहीं उड़ सके, और जो तुम्हारा पाकिस्तान का नूर खान एयरबेस जो आज तक प्रॉपर फंक्शन नहीं करा, पूरी तरह से इंडियन एयरफोर्स ने उसे तबाह किया और कई महीनों तक उस पर फ्लाइट नहीं उड़ी, उसका क्या? एक तरफ तुम कहते हो हमारी नंबर 1 आर्मी, नंबर 1 एजेंसी, तो फिर अगर कोई अनआइडेंटिफाइड मैन आके तुम्हारे बंदों को मार जाता है, तुम्हारे आतंकवादियों को जिनको तुम अपना बाप बना के रखते हो उनको मार जाता है, फिर तुम्हारी एजेंसी कहां सोई रहती है? फिर बचा क्यों नहीं सकती? एक तरफ तुम कहते हो कि वो अनआइडेंटिफाइड है और एक तरफ तुम कहते हो कि वो भारतीय है। मतलब या तो बता दो कि वो भारतीय है या तो ये बता दो कि वो अनआइडेंटिफाइड है। दोनों एक जैसे नहीं हो सकते चीमा, थोड़ा तो अक्ल का यूज करो। और चलो इसको उल्टा ले लेते हैं, जो हमला पहलगाम में हुआ, और अगर ऐसे हमला पाकिस्तान में हुआ होता जहां पे एक हिंदू आता और लोगों से बोलता कि चलो हनुमान चालीसा पढ़ के सुनाओ, अगर नहीं सुनाओगे तो तुम्हें गोली मार दी जाएगी, तब पाकिस्तानी कैसे रिएक्ट करते? तब पाकिस्तानी कैसे पूरी दुनिया में इसका ढिंडोरा पीटते? इसका जवाब दो चीमा। पर कभी ऐसा होता नहीं और ना कभी होगा, क्योंकि यही फर्क है भारतीय सनातनी सभ्यता में और पाकिस्तानी कल्चर में। और जैसे आरजू काज़मी कुछ सच बताती है, चीमा को एकदम सच्चाई दिखाने की कोशिश करती है, आईना दिखाती है, तो चीमा साहब को बड़ी जल्दी बुरा लग जाता है। सर मैं कह रहा जगह हूँ ये जगह पे किसने उनके फैसला करना नाम है कि ये अच्छा होंगे, काम है, ये उनका बुरा काम उनके है? बायोडाटा लगा होगा। अच्छा, वो किसी ग्रुप के साथ है चले उनका, मैडम, आप उसमें कहती हैं कहा जा रहा है कि जी हिट लिस्ट में थे, तो सर जाहिर है ऐसी तो नहीं उठ के किसी को भी मारना शुरू कर देंगे। मैडम, आपकी मर्जी, अब जिसको मर्जी मरवा दें सर यहाँ पे। मुझे नहीं पता सर, आप इतने आप अच्छे बंदे सर, आप इतने इतने जबरदस्त बंदे, मुझे नहीं पता आप इन टेररिस्टों का साथ क्यों देते हैं सर, पता नहीं मुझे और समझ नहीं मैं आती। मैं हर पाकिस्तानी के साथ हूं और मैं ये कहता हूं कि भारत की एजेंसी को ये कोई हक नहीं है कि वो पाकिस्तान में आके बंदे मारे, और ये भारत को कोई हक नहीं है वो फैसला करे कि पाकिस्तान में किसकी टारगेट किलिंग करनी है। मैं तो इतनी बात कह रहा हूं। बाकी रही बात दहशतगर्दों की, टीटीपी वाले दहशतगर्द, बीएलए के दहशतगर्द, उनके खिलाफ पाकिस्तान की रियासत को पूरा हक है, उनको एलिमिनेट करना सर चाहिए, ये चीज है। सर मैं तो दहशतगर्द, अगर इन अजीम लोगों को हिंदुस्तान से किसी ने मारा है, इंडियन गवर्नमेंट ने मारा है, तो आप लोग उसके सबूत लेकर यूनाइटेड नेशन में जाइए और वहां पे भारत को एक्सपोज कीजिए कि ये देखें जी, ये भारत से फलाना बंदा आया था, हमारे ये बंदा अच्छा खासा वैसे ही बैठा हुआ छोले भटूरे खा रहा था, इसको मार के चले गए। तो सर वो आप सबूत के साथ यूनाइटेड नेशन में जाइए और वहां पे दीजिए, भारत को एक्सपोज कीजिए, जैसे भारत हमें एक्सपोज करता है हर बार यूनाइटेड नेशन में। जब कोई मीटिंग होती है वो पाकिस्तान से पता नहीं कौन कौन सी कहानियां सुनाते हैं, हमारे वाले तो जवाब ही नहीं दे पाते, बस यही कहते हैं कश्मीर में बड़ा जुल्म हो रहा है, तो कश्मीर में ऐसा हो रहा है, हम तो बस यही बोलकर आ जाते हैं। सर आप बताइए ना, आपके इतने अजीम लोगों को, साइंटिस्ट और पायलट और किस किस को मार के जा रहे हैं, तो आप यूनाइटेड नेशन में एक्सपोज क्यों नहीं करते? जाकर यूएन में जाइए। मैडम, करते हैं, करते रहेंगे, आप फिक्र ना करें। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि भारत को कोई हक नहीं है कि वो दूसरे मुल्कों में जाके बंदों को मारे। तो हाँ हाँ, ये चीज है, ये चीज है। लेकिन सर और हम साबित नहीं कर पा ये रहे सर, मैं भी मानती मैडम, हूँ भारत को हक नहीं कनाडा है। भी साबित कर चुका, सुने बात सिर्फ साबित की नहीं है, कनाडा भी साबित कर बैठा, अमेरिका भी साबित कर बैठा, आपको तो खैर वो भी यकीन नहीं आएगा क्योंकि वो अब पाकिस्तान भी ये कह रहा है, हम अकेले थोड़ी बोल रहे हैं, दुनिया सारी बोलती है।
वो कतर वालों ने 9 बंदों को सजाए मौत दे दी पकड़ के, आपने कौन सा मानना है? आपने कहना है वो गलती लग गई कतर वालों छोड़ भी तो दिया ना, कतर वालों ने छोड़ भी तो दिया था मेरे ख्याल से। सुने छोड़ क्यों दिया कतर वालों ने, ये तो बताए ना, छोड़ा क्यों? अमेरिका को गलती लग गई, कतर को गलती लग गई, कनाडा को गलती लग गई, लेकिन कतर ने छोड़ा क्यों? सर कतर ने छोड़ा क्यों, मुझे ये बताइए ना। अगर वो इतने बड़े मुजरिम थे वो 8, तो कतर ने छोड़ा क्यों? और जहां तक पाकिस्तान की बात, माफी मांग के लेके आए थे, उनको कहा माफ कर दे हमारे लोगों को, जाए वजीर आजम भारत सर ये माफी मांगने पे? अच्छा, हाँ, आपको नहीं पता? सर माफी मांगने पे छोड़ा उनको? मुझे नहीं पता सर, माफी मांगने पे छोड़ दिया। ऐसी बातें सर ये कतर वाले, ये सर वाकई चेक करें ना, टॉप कोर्ट ने सजाए मौत दी, हाँ, उसके बाद मर्सी के बाद उनको लेके आए थे, और वजीर आजम मोदी साहब वहां गए थे, एक दिन रहे थे, शुक्रिया अदा किया था हिज हाइनेस थानी साहब का, तो वापस ले आए थे। मैडम तो सर लोग इस तरह से माफी दे देते हैं कि मतलब आपके यहाँ वो जासूसी कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं? क्या किया होगा कि कतर वालों ने माफ कर दिया, ये तो उनसे पूछो। नहीं सर, आपको हर बात का पता होता है, मेरे का क्या पता आपको इस बात का भी पता? अवेलेबल डाटा होता है वहीं से पता है। इसलिए कि सर हमारे यहाँ जो जिन लोगों को मारा जा रहा है, टारगेट किलिंग जो की जा रही थी, आजकल नहीं हो रही, बीच में बहुत ज्यादा उन्होंने कर दिया था, तो मेरे ख्याल है रुक गए। लेकिन सर उसके लिए भी मेरे ख्याल है पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन में जाना चाहिए। और अगर भारत के ऊपर जैसा हम समझते हैं कि ऐसा किया है, कि अब देखें ना कितनी गलत बात है सर, हम इन जिहादियों को, या कह लीजिए ये जो टेररिस्ट होते हैं, या जो अनमोल रतन है, हम इन्हें सिखाते पढ़ाते मदरसों में, यहाँ वहाँ कितना पाल पोस के हम इन्हें इस काबिल बनाते हैं कि ये कहीं जाके फटफुट जाए तो ये यहाँ पे आके वैसे उड़ा के चले जाएंगे, तो हमारी ये किराए पे पानी फेर देंगे। तो सर उनको तो यकीनन, भारत के लोगों को तो यकीनन यूनाइटेड नेशन में जाकर ना अच्छे से चित्रौल होनी चाहिए। ये कौन सा तरीका है भाई? ऐसे हमारे इतने काबिल लोग, हमारे साइंटिस्ट और पायलट के उड़ाते जा रहे हैं। मतलब मैं नहीं सपोर्ट करती इस चीज पे भारत को, बिल्कुल जी गलत कर रहे हैं मोदी जी। पाकिस्तान के अंदर एवरी पाकिस्तानी, उसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करना चाहिए, और किसी को कोई हक नहीं है दूसरे मुल्क में जाके किसी के बंदे मासूम लोगों को कत्ल करना। बिल्कुल, हाँ, हमारे बंदे जाके दूसरे मुल्कों में मार दे तो वो खैर है, वो जिहाद कर रहे हैं, लेकिन वहां से कोई आके करे तो बहुत गलत है। पाकिस्तानी को किसी को कोई हक नहीं है मैडम, किसी को कोई हक नहीं। तो मैडम आप जो है ना, अपनी जो मासूम पाकिस्तानी है उनके साथ खड़े हो, आपसे बस इतनी दरखास्त। बिल्कुल सर, अगर आप उन्हें मासूम समझते हैं, बहुत शुक्रिया सर। मैडम है ही मासूम, आम बंदा मासूम बंदे को बाहर से आके पकड़ के मार दे तो मासूम ही है। सही बात है। थैंक यू वेरी मच मैडम, आपके वक्त का बड़ा शुक्रिया। इट्स ऑलवेज प्लेजर। सेम हियर, थैंक यू सर। हाँ आरजू जी, चीमा साहब बिल्कुल शरीफ बंदे हैं, बिल्कुल जलेबी की तरह सीधे हैं। चीमा साहब की तरह कुछ और लोग हुए दुनिया में तो दुनिया तो तबाही हो जाएगी। और चीमा साहब आपकी बोलती क्यों बंद हो जाती है जब आरजू कासवी ये कहती है कि आप भी भारत को यूएन और बड़ी बड़ी जगहों पे एक्सपोज करो, जैसे भारत आपकी पतलून उतारता है। चलो भारत ने तो जैसे तैसे करके अपने सिटीजन्स को कतर से बचा लिया था, पर चीमा मुझे तुम बताओ, तुम्हारे यहाँ पे पाकिस्तान रह रहा था, तुम्हारे पिछवाड़े में अगर दम होता तो तुम अपने अब्बा ओसामा बिन लादेन को, अपने नाजायज अब्बा अमेरिका से माफी मांग के तुम भी बचा लेते अगर तुम्हारे पिछवाड़े में इतना दम होता। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।